इंडिया के दो मारूफ गुलकारों सिद्धू मूसेवाला और कृष्णा कुमार की बेवक्त अमवात पर भारतीयों के साथ साथ पाकिस्तानियों के दिल भी गमगीन हैं और दोनों के अचानक दुनिया से चले जाने पर इजहार अफसोस किया जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि मौसीकी की कोई सरहदें नहीं होती। सिद्धू मूसेवाला को 29 मई को इंडिया की रियासत पंजाब में गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया था, जबकि 30 मई को मारूफ भारतीय गुलकार कृष्णा कुमार उर्फ के एक लाइव म्यूजिक शो करने के बाद दिल का दौरा पड़ने से कलकत्ता में इंतकाल कर गए थे। के एक इवेंट में गाने के बाद होटल में बेहोश हो गए थे, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा बताई जा रही है, लेकिन सरकारी तौर पर अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई। लेकिन सिद्धू मूसेवाला और कृष्णा कुमार दोनों पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल थे और उनके यहाँ लाखों परस्तार हैं। शोबिस की दुनिया कवर करने वाले मारूफ भारतीय सहाफ़ी अदे राना ने सिद्धू और कृष्णा की अमवात पर इजहार अफसोस करते हुए इंडिया और पाकिस्तान की मौसीकी की मुश्तरका तारीख की याद दहानी करवाई। उनका कहना था कि दोनों ममालिक के लोग सिद्धू और कृष्णा के लिए गमगीन हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हुए सोशल मीडिया सारिफ सबा एतजाज़ ने राना को जवाब दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी तारीख मुश्तरका है। पाकिस्तानी मद्दाह दोनों गुलकारों की मौत की खबर पर सदमे का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धू और के लिए भी मद्दाहों ने मोहब्बत का पुरजोर इजहार किया है। कृष्णा कुमार उर्फ के की अचानक मौत पर तबसरा करते हुए गुलकार आतिफ असलम का कहना था कि ये एक दौर का खात्मा है। जिन लोगों ने हमारे बचपन को खूबसूरत बनाया वो अब नहीं रहे, लेकिन हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में आप दोनों के लिए मोहब्बत और एहतराम मौजूद है। सिद्धू और कृष्णा की अमवात पर मारूफ गुलकार जवाद अहमद ने कहा कि कृष्णा कुमार को सरहद के दोनों तरफ लोग प्यार करते थे। पाकिस्तान में भी बड़े पैमाने पर उनके मद्दाह थे। उनकी अचानक मौत हम सब के लिए हैरान कुन है। याद रहे कि कृष्णा कुमार 1968 में दिल्ली में पैदा हुए थे। उन्होंने अपने कैरियर का आगाज एडवर्टाइजिंग जिंगल्स गा कर किया। फिल्मी मौसीकी में मौके मिलने से पहले तकरीबन 3500 जिंगल्स गाए। इसके बाद गुलकार ने तमिल, तेलुगु और कंटर समेत मुतादिद इंडियन ज़बानों में गाया, लेकिन हिंदी म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनकी आवाज़ सरहद के दोनों तरफ मकबूल हुई। सिद्धू की मौत पर पाकिस्तान में लोगों ने उन्हें याद करते हुए बताया है कि वो जल्द पाकिस्तान का दौरा करना चाहते थे। हमजा अजहर इस्लाम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सिद्धू मूसेवाला ने इस साल पाकिस्तान आने का वादा किया था। पहला कंसर्ट लाहौर और दूसरा इस्लामाबाद में। मजीद लिखा कि फ़न तमाम हदों को अबूर करता है और आज पाकिस्तानी सिद्धू मूसेवाला की मौत पर अपने हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के गम में बराबर के शरीक हैं। एक और सारिफ ज़ारा बानो ने लिखा कि मैं कल ही अपने दोस्तों को बता रही थी कि अगर सिद्धू मूसेवाला पाकिस्तान आए तो मैं उनके कंसर्ट में जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, और आज वो नहीं रहे। मूसेवाला पंजाबी ज़ुबान में गाते थे, लेकिन उनके गानों का टाइटल हमेशा अंग्रेज़ी में होता था। उनके आखिरी गाने का नाम था लास्ट राइड, जिसमें बज़ाहिर अमरीकी रैपर टोपाक को खराज तहसीन पेश किया गया था, जिन्हें खुद 1996 में 25 साल की उम्र में उनकी कार में गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। सारिफ भटनागर ने गुलकार की पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर ओकाड़ा में चिस्पा एक तस्वीर शेयर की। सैयद अरशद अली ने लिखा कि उन्हें सिद्धू की याद आएगी, पाकिस्तान में आपके मद्दाह की तरफ से प्यार। दीदार करीम ने के का मकबूल गाना बीते लम्हे का एक क्लिप शेयर करते हुए लिखा कि ये के सबसे खूबसूरत गानों में से एक है। लेजेंड, ये आवाज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आने वाली दहाइयों तक बुलंद रहेगी। आज भी जब वो पल मुझको याद आते हैं, दिल से सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्करा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।